मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ जो आज वचन पढ़ा गया है, बाइबल की आखिरी किताब जिसे प्रकाशित वाक्य कहते हैं, उसी में से एक हवाला खास तौर पर दूसरा चैप्टर से पढ़ा गया है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। हम लोग मिल के सीखेंगे प्रभु की वाणी जो है क्या कहती है। I would like you all to turn with me to Revelation, the last book, and we will see what the word says. The scripture reading that was done earlier, we're going to look into it. और आज का वचन जो है ज़्यादा टीचिंग होगी। Today's word, it is more of a teaching. एंड थोड़ा टफ भी होगा। And it's going to be a little bit difficult. So fasten your seat belt. तो अपनी आप पेटी बांध लें। Wonderful. Amen. मैं दुआ कर रहा था और खुदा ने कहा है कि हम जो हैं बीपीसी एक नर्सरी स्कूल नहीं, हम लोग उससे ज़्यादा हैं। I was praying and I was told that BPC is no longer a nursery school, it's more than that. हाँ, छोटे बच्चे हैं हमारे। We do have little children. फिर टीन्स भी हैं। Then we have teens. फिर यंग वाले हैं। Then we have the youth. पर हम जो है सिर्फ नर्सरी तैयार नहीं कर रहे हैं। We are not preparing a nursery over here. खुदावन चाहता है कि हम रूहानी तौर पर मैच्योर, परिपक्व कलीसिया बने। Lord wants us to become mature in a spiritual way. कि हम सिर्फ दूध पीते छोटे-छोटे बालक या हम बच्चे ना रहे। We don't want to be the ones that are only fed on milk. Right, spoon feeding हो जिनके लिए। Not the ones that are spoon fed. और जिनको जब भी रोना आए तो एकदम से कोई पैसिफायर मुंह में डाल दे, चुप हो जा बच्चा। The ones that cry and immediately someone would give them a pacifier to tell them to be quiet. जब हम छोटे बच्चे तो ऐसा होता है। When we are little, it happens. बच्चे रोते तो हम एकदम से कभी दूध डालो, कैंडी डालो और बोले चलो नहीं बंद हो जाओ, इधर मुंह चला टूटी जरा। When babies cry, we give them either milk or we just put the pacifier in their mouth and tell them to be quiet. हम चाहते हैं कि शांत हो जाए किसी तरीके से। We want them to be calm. पर जब बड़े हो जाते हैं, But when they grow up, तो फिर सिर्फ उन बातों से गुजारा नहीं होता है। then we just can't do all that and survive with that. फिर जो है सॉलिड फूड चाहिए। Then we need solid food. फिर स्पून फीडिंग नहीं चलता है। Then spoon feeding is not done anymore. फिर जो है पैसिफायर से काम नहीं चलता है। Then the pacifier is not enough. फिर तुम्हें सॉलिड खुराक आहार चाहिए हमारे। Then you need solid food. हमें फिर जो हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। Because our responsibilities increase. फिर हमसे उम्मीदें ज्यादा हो जाती हैं। Then there are more hopes from us. हम कहा जाता है कि बच्चे उठें, खुद ब्रश करें, खुद पेस्ट लगाएं और खुद खाना खाएं। We want the kids to get up themselves, brush their teeth themselves and eat their food. All right, this is what it is for tonight as we hear the word. आज हम ये इस बात पे गौर करेंगे। चलें, निकालें मेरे साथ जरा ये हवाला जो था आज का। Let's take out today's scripture. ये थियतुरा कलीसिया को लिखा गया है। This is written to the church of Thyatira. ठीक है, बड़ा हार्ड सा मुश्किल सा नाम है। It's a difficult name. जितना मैसेज हार्ड उतना नाम भी हार्ड। The name is as hard as the message, All difficult as the message. कलीसिया की बड़ी सराहना, बड़ी प्रशंसा करी गई है। The church has been greatly appreciated and praised over here. शुरुआत करते हैं और खुदावन कहते हैं मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू सब्र को जानता हूँ, तेरे प्रेम को जानता हूँ, तेरी बड़ी अच्छी जो सेवा है उसको मैं जानता हूँ। It starts with God saying that I recognize your faith, your perseverance and your hard work. और जो इंट्रोडक्शन है इस कलीसिया को, थियतुरा की कलीसिया को 18 वर्ष से हैं, यीशु का जो पहचान बड़े फर्क तरीके से बताया गया है। The introduction over here that we see from verse 18. Yes. मसीह यीशु की पहचान बड़े फर्क तरीके से दी गई। The identification of Jesus has been given in a very different manner. क्या लिखा है? What's been written? खुदावन यीशु जिनकी जो है आंखें जो है किस तरह से लिखा है कि वो फ्लेम्स ऑफ फायर के मानंद है। It's written over here that the eyes of Jesus is like blazing fire.
और उसके पांव जो हैं चमकते रोशनी के नूर से, जैसे पीतल चमक जाता है रोशनी डलते हुए, इस प्रकार से इतना नूर, इतनी रोशनी पाई जाती है। And his feet are like burnished bronze. ठीक है, पहचान करते ही हवालों की कहा गया कि ऐसे फ्लेम्स ऑफ फायर जिसकी आंख देखते ही आग है, मस्सा है, अभिषेक है और खुदावन का बड़ा नूर पाया जाता है। There's a lot of light and found in those eyes that are described over here. और 19 आयत में सराहना है, सब्र, संयम, प्रेम जो तुम रखते हो सबका जो बड़ा शाबाशी दी गई है। And in the 19th verse, there's praises that the faith that you keep, the perseverance that you have. 20 आयत में जाके फिर डायग्नोस किया है समस्या का। In the 20th verse, we see that there's a problem that has been diagnosed. सब कुछ कहने के बाद लिखा है परंतु एक प्रॉब्लम है तेरे में। After everything has been said initially, then it says, nevertheless, there is a problem in you. प्रॉब्लम क्या है? What is the problem? समस्या क्या है? किसके अंदर? चर्च के अंदर की बात हो रही है। What is the issue over here? And here we're talking about the church, inside of the church. सुनिए, ये जो मैसेज है संगत के लिए है, कलीसिया के लिए, बाहर के लोगों के लिए इतना ज्यादा मायने नहीं रखता जितना कलीसिया को डायरेक्ट लिखा गया है। Pay attention that this word is for the church itself, the inside of the church. क्या लिखा के पढ़ें जरा इसको, हवाले 20 को जरा, बड़ा हिस्सा मिलती है। हम दोनों के पास अंग्रेजी है, मैं चाहूंगा कि आप हिंदी, पंजाबी, उर्दू में जो है 20वीं पंक्ति से पढ़े जरा। हाँ, आप पर एक बात का गिला है, एक शिकायत है, कलीसिया को कहा गया है। I have a complaint against you. That's what has been said to the church. क्या शिकायत है? बोले चर्च में एक औरत है जो अपने आप को क्या कहती है? नबी, नबिया, प्रॉफिटस कहलाती है। उसको बर्दाश्त किया जा रहा है। हाँ जी, प्रॉब्लम क्या है? उसका टाइटल क्या है? What's the problem? What's the title? मेरे साथ चलना है, बोलना है, मैंने रिप्लाई चाहिए, ठीक है? I need a response, okay? So, टाइटल क्या है? what's the title? प्रॉफिटस, Prophetess. रिलीजियस टाइटल है उसका, She has a religious title. और सेवकाई करने वाला टाइटल है, And it is a title that's used for service. है ना? नबूवत करना, नबी होने का टाइटल है उसका। She's the one who prophesies and has a title of being a prophetess. प्रॉब्लम ये है, अगर वो ये टाइटल नहीं होता तो प्रॉब्लम नहीं होती। If she did not have this title, then there won't be no problem. फिर सबको पता होता कि वो कौन है। Then everybody would know who she is. प्रॉब्लम ये है कि उसका टाइटल कुछ और है और उसके काम कुछ और है। The problem is that her deeds don't match with her title. ठीक है, बाहरी दिखावा कुछ और है पर उसके कर्म मैच नहीं कर रहे हैं। Her deeds don't match with her outward appearance. लिखा वो नबिया कहलाती है पर उसके काम ऐसे हैं और वो लोगों को क्या कर रही है? लुभा रही है, भरमा रही है, बहका रही है। ये प्रॉब्लम है। It says that her works don't align with her title, and what she's doing is she's misleading people. और ये क्या हो रहा है कि सिर्फ वो अकेला ही गुनाह में नहीं है, अकेला ही गलती नहीं है, अकेले ही है, दूसरों लोगों को भी अपने पीछे चलने की वो क्या कर रही है? पूरा काम चला रहा है। She's not just by herself in sin, but she is misleading other people also and bringing them into sin. आगे क्लैरिफिकेशन लिखा है कि वो उसका इमोरल लाइफ है, उसकी जिंदगी अनैतिकता से भरी है, चरित्र जो है बाइबल के शब्दों से मैच नहीं करता। Further, we see that the description that is about her is that she has an immoral lifestyle. सिखाती है, टीच करती है, लिखा हुआ है। It says that she teaches. फिर seduce करना, लुभाना है, बहकाना है, उसका काम है। She seduces. That's what she does. खतरनाक बात, मैंने पहले कहा, ये हार्ड वाली टीचिंग है। This is a very dangerous thing. I told you ahead of time that it's a hard और teaching. यीशु वेट करके, इंतजार करके कलीसिया को डायरेक्ट बात कही गई है। This has been told directly to the church. और ये
शब्दों का खेल नहीं है, क्लियर लिखा है कि तुम अपने अपने कामों से लोगों को जिनसी जिस्मानी गुनाह करने के लिए लुभाती है ये औरत। It precisely says over here that what she does is she misleads people, seduces them. फिर क्या है लिखा है, पढ़ दीजिए, मैं चाहूंगा कि आप पूरा पढ़े वाला है। हाँ, और जो है बुत परस्ती, आइडल वर्शी, सच्चा परमेश्वर को छोड़कर जहां से भी जो मिला सब खाने के लिए कहती है और खुद भी खाती है और लोगों को भी उसके पीछे चलने के लिए कहती है। She encourages people to eat the food sacrificed to the idols and worship the idols, and she does it herself. इसका नाम लिखा हुआ है वहां पर, क्या? जezebel। Her name is written over here. Her name is Jezebel. ठीक है, अब ये जezebel जो है ये ओल्ड टेस्टमेंट की औरत है एक्चुअली कहा जाए तो। This Jezebel is from the Old Testament. पर खुदावन यीशु यहाँ पर सिंबॉलिक तौर पर उसका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि उसका ओरिजिनल नाम है। ये उसके कर्मों की वजह से उसका नाम ये इस्तेमाल किया जा रहा है। Over here, she has been used as an example. Her name has been used over here as in a symbolic manner. ये एक बदरू है जो इस तरह के काम करती है। This is an evil spirit that does these kind of things. एलिया के जमाने की ये एक औरत है जिसकी शादी एहाब बादशाह के साथ हुई थी। पहला राजों की किताब उसके 18 अध्याय में हम पढ़ते हैं। This female is from Elijah's time, who was married to Ahab, and we read in 1 Kings. यस, पहले राजों की किताब में हम पढ़ते हैं कि आहाब इस्राएली बादशाह है और उसने गैर यहूदी औरत के साथ बादशाहत बढ़ाने के चक्कर में और ज्यादा साजो सामान के चक्कर में उसने बाहर जाकर एक और औरत से शादी करी जो बाल देवताओं की पूजा प्रस्तिश किया करती थी। Ahab was a Israelite king, and in order to gain more wealth and expand his kingdom, what he did was he got married to someone from outside of Israel. बच्चे लोग जिनकी शादी होने वाली है, All the kids that are going to get married, कैसे आप अपने फैसला करते ध्यान दीजिए। pay attention to how you make your decision. ठीक है, एहाब जो है ध्यान नहीं दिया, दौलत देखी, बादशाह देखी, देखा कि उधर से भी पैसे आ जाएंगे, इधर से भी सामान आ जाएगा, मेरा और ही बादशाह बढ़ जाएगी, इस बादशाह की बेटी के साथ क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। Ahab didn't consider his decision well, and what he did was, in order to gain wealth and expansion of his kingdom, he said, okay, I'm going to get married to this the daughter of this king. पता नहीं था कि मुसीबत के साथ शादी हो रही है। He was not aware that he was getting married to a problem. वो सिर्फ वहां से दहेज नहीं लेकर आई, साथ में सैकड़ों वो याजक भी साथ, बाल देवी देवताओं के याजक भी साथ में लेके आई। She just didn't bring dowry with her, but she also brought a lot of different idols and जैसे gods. वो इस्राएल में आई, वो अपने सारे याजक, पुरोहित, प्रीस्ट साथ में लेकर आ गई। As soon as she came to Israel, what she brought with her? The priests. आते उसने काम शुरू कर दिया। As soon as she entered, she began. जहां कहीं यहोवा के नाम की जगवेदियां थी, सारी जगवेदियां उसने तोड़वा दी। She got all the altars of God destroyed. आते ही जितने एलिया के साथ के नबी थे उनको एक एक को पकड़ के मरवाना शुरू कर दिया। All the priests that were with Elijah, what she did was she started getting them killed. एहाब देखता रहा। And what Ahab did, he just watched. ऐसे वीक हस्बैंड जो भी करती थी, जी मैडम जी कहता रहा हमेशा। What Ahab did is he just agreed with his wife and he came across as a weak husband. मन में दुख होता था उसको। He was in grief. एक बार तो उसने मन फिरा के तौबा भी करी, प्रभु मुझसे गलती होगी, मैं ये क्या कर बैठा, बड़ी मुसीबत है मेरे लिए, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ। One time he even repented and he said to God that I made a mistake. See what I did. पर प्रेशर बहुत था। But there was a lot of pressure वाइफ फिर से कहती, because the wife says again मेरा कहना नहीं मानते आप, that you don't listen to me. मेरे साथ नहीं चलते, You don't go hand in जो hand मैं with me. कहती हूँ आप करते नहीं हो, You don't do what I ask. वो फलाना अच्छा नहीं है।
I say that that person is वो not good. फलाना अच्छा नहीं है, That person is not good. उसको मरवा दो तो उसको मरवा दो। Kill, get that person killed, get that पकड़ person. पकड़ के जितने खुदावन के नबी थे उसने मरवाए। She actually killed a lot of God's prophets. एलिया के पीछे पड़ गई, She chased Elijah as well. या एलिया जाके जंगल बियाबान में छुप गया। And what Elijah did, he went and he hid himself in wilderness. देखे कितना खतरनाक काम हो रहा है। You see how dangerous this is? देश इस्राएल का है, इस्राएल देश है, This, the nation is Israel. बादशाह भी इस्राएली है, And the king is also Israelite. पर जैसे आई है बहू भाग के लेके आए हैं। But as soon as she came, वो अपने पूरे साजो सामान के साथ, she came with all her things. अपनी देवी देवताओं के She साथ, brought her idols. अपनी पूजा सामग्री के साथ, She brought all the offerings. अपने याजकों के साथ आई है, And she came with her priests. पूरे मिशन के साथ आई She है। came with a purpose and a mission. आते ही मुसीबत शुरू कर दी है। As soon as she came, what she started? पूरे Problem. इस्राएल में मुसीबत डाल रखी। In the whole of Israel, there was problem. सब जितने नबी मरवाए जा रहे हैं, All the prophets were being killed. है तो रिलीजियस है, She is religious, पर रिलीजियस स्पिरिट और फर्क तरीके की उसके अंदर पाई जा रही but है। the spirit that's found in her is not religious. ऐसी रिलीजियस की जो सच्चे खुदा के लोगों से बैर रखती है, She has a religious spirit, but the one that actually hates the people of God. उसको लगता है एलिया जो भी कहता है हो जाता है। Because she thinks that whatever Elijah says, that it gets done. एलिया की पावर, एलिया का अभिषेक, एलिया का मसा देख के उसको घिन होती है, नफरत होती है कि जो एलिया के पास मेरे पास होना चाहिए। She used to have hatred looking at Elijah's power because she was like, whatever he has, I should have that. पर है नहीं, But she doesn't have it. है तो बाल और बाल के देवी देवते हैं उसके पास। But what she has is God of पर Baal. एलिया की सामर्थ, उसकी दुआ, उसकी शक्ति को देखकर उसको क्या होता है, अंदर अंदर कंपैरिजन करती है, घिन होती है, नफरत करती है। But hearts of hearts, what she's doing is she's comparing with Elijah's power. एलिया बड़ा सामर्थ्य इंसान, Elijah was very full of power. डर के मारे फिर भी मारुस्ताल में छुप रहा वो। But see, he still was scared and he went and hid himself in. इतनी भयानक स्पिरिट है ये, This spirit is very dangerous. कहने को रिलीजियस है, To say it is a religious spirit, पूजा करती है, it worships, वो दान देती है, it gives offering, इधर उधर पानी पिला दिया, खाना भी खिला दिया, does good deeds, इधर उधर कुछ कंबल भी बांट दिए ठंडी के टाइम में। does offerings like give food and all, कभी कभार अच्छे जाके कहीं एक उधर स्पीचेस भी दे देती है। gives She gives speeches here and there in Oh. good places. तो सोसाइटी में बड़ा स्टेटस है कि अच्छे कर्म करती है। she has a great status in the society that she does a lot of good deeds. बड़ा स्टेटस को है कि जो जेज़ेबेल जगह जा जाती है, स्कूल में जाती है, उधर दान कराती है, इधर सोसाइटी में जाती है, कुछ कहीं नल लगवा देती है, इधर रेड क्रॉस को कुछ दे देती है, सबके सामने क्या है, अच्छी इमेज है उसकी, Superficially, she comes across as a great philanthropic. और लोगों को इधर उधर कुछ दिखा के फोटो खिंचवा के फेसबुक में लगवा देगा। She gives alms to people, and what she does is she gets clicked and put the picture on Facebook. सारा वो भी चल रहा है साथ में। All that is going along with that. इनसाइड क्या हो रहा है? But on the inside, what's happening? इम्प्योरिटी, उसका There's impurity. चरित्र ठीक नहीं है, Her character is not right. उसके इरादे ठीक नहीं है, Her purposes are not right. घृण करती है, नफरत करती है लोगों से, और जितने सच्चे खुदा के नबी उनको मरवाने के She इरादे। has hatred in her heart, and what she plans on doing is get all the prophets of God killed. सबसे ज्यादा उसको नफरत थी खुदावन के सेवकों के साथ जो सच्चे नबी हैं। She hates with the passion who the prophets of God. अब पढ़े जरा हवाला, जरा इसके अंदर जरा जाए जरा। मैं चाहता हूं कि आप आए जरा पुराने नियम में, पहला राजाओं की किताब 16 की 31 शायद आपको लगे कि मैं कहां से बोल रहा हूं। Let's turn to 1 King, चैप्टर 16 एंड वर्स 31 से, chapter 16, verse 31. ठीक है, 16 की 31 से, जल्दी से। इजबेल से
बाल के देवी देवताओं के लोगों से उसने इजबल से शादी कर ली। हाँ जी, हाँ। अहब की बात है, शादी हुई, वो भी जो है वैसे ही हो गया शुरू। फिर आगे, ठीक है, खुदावन के लोगों की जगवेदियां उतार के अपनी जो है उसने जगवेदियां बनानी शुरू कर दी। See what happened? He took down the altar of God and started making the altars to Baal. हालांकि वो एक इतिहास का एक करैक्टर है, बट वो अपने आप में करैक्टर नहीं, उसके अंदर जो स्पिरिट है वो जो है उससे करवाती उसकी बात हो रही है यहाँ। Although it's a character in this passage, but what is happening over here, the Spirit is leading them to do that, एलिया को मरवाने की कोशिश, to get Elijah killed. उसको हंट किया, जगह जगहों में जाकर ढूंढा, मारने के पूरे प्लान किए गए। Elijah was being hugged down so that he could be killed, and there was full-fledged plans to do लोगों that. की जमीन भी जबरदस्ती हत्या लेती, अगर नई प्रूफ मिलते कोई इल्जाम लगा के उनके बारे में अनाप शनाप बोल के उसको हत्या लिया जाता। She was trying to confiscate people's land, property. और हर जो अथॉरिटी में बैठा है उसके बारे में उसने जो है अनाप शनाप बातें बोलना है उसने। And what she does is she talks about people that are in authority, she would talk bad about them. अपने हस्बैंड को कुछ नहीं मानती वो। She does not consider her husband anything. इजबेल का मायना है पता क्या है? अनसबमिसिव, अनहस्बैंड। You know what the word Jezebel means? It means unsubmissive. कि जो किसी को अपने आप को सुपुर्द नहीं करना उसने किसी The one that cannot surrender herself to anyone, किसी को भी। to no one. हस्बैंड भी उसने ऐसे रखा हुआ है। She has also kept a husband like that. किंग कुछ परवाह नहीं उसको, She does not care about the king. किसी के रूल की परवाह नहीं, She does not care about any rules. किसी बात की, किसी कायदा कानूनियों, सब अपनी मर्जी से उसने चलना है। She just does her heart's will. She does not care about anything else. इतना प्राइड है, इतना घमंड है, इतना मगरूर है उसके अंदर पाया जाता है कि वो किसी की परवाह नहीं करती। There's so much pride found in her that she does not care about anyone. ये स्पिरिट जो है रिलीजियस लोगों के अंदर पाई गई उस वक्त में जो थातुरा की कलीसिया में, तो खुदावन यीशु कह रहा है कि कलीसिया में कोई बैठा है, सेम काम जो ओल्ड टेस्टमेंट में करता था वो वहां इधर बैठे हुए हैं, और खुदावन डांटने लगा कलीसिया को कि तुम उनको बर्दाश्त कर रहे हो, कलीसिया में बैठे हैं वो लोग और वो क्या कर रहे हैं, बिगाड़े चले जा रहे हो। The same spirit has been found in the church. We read in Revelation that what the spirit is making people do, it's misleading people. आपको पता है जॉन द बैप्टिस्ट ओल्ड टेस्टमेंट का लास्ट प्रॉफिट पाया जाता है, You know, John the Baptist is the last prophet of Old Testament. पता है? You know that? बाइबल कहती है कि he came in the spirit of Elijah. पवित्र कलाम बताता है कि वो एलाइजा की आत्मा में आया। बिल्कुल जैसे एलिया रहता था वैसे वस्त्र पहनता था, वैसे पैगाम था, वही दलेरी थी और वही तरीके से वो सेवकाई करता था। He was similar to Elijah. He used to wear the same clothes. He used to serve in the same manner. और यीशु कहते हैं ओल्ड टेस्टमेंट के जितने नबी उन सबसे सुप्रीम कौन है? जॉन द बैप्टिस्ट। That's what Jesus says, that the most supreme one of the prophets is John the Baptist. सर्वोत्तम जो है ये नबियों में से दी बेस्ट है, क्योंकि इसने जो है खुदावन को देखा, उन्होंने सिर्फ खुदावन यीशु के बारे में नबूवतें करी हैं, इसने ना केवल नबूवतें करी बल्कि उसको देखा है अपनी He आंखों। supersedes all the other prophets because he just not only prophesied, he also saw Jesus. हुआ क्या फिर? So what happened? ये जॉन द बैप्टिस्ट ने उस समय जो बादशाह था हेरोद द ग्रेट, उसके बारे में बोलना शुरू कर दिया उसने। So what this John the Baptist did, what he did was he started talking about Herodes. क्या उसके बारे में कहना शुरू किया? What he started saying about him. उसने कहा जो हेरोदेस है ये अपने भाई की वाइफ के साथ खुलेआम रहता है और ये गुनाह है, ये गलत है, ये आचरित्र की बात है, ये गुनाह। इसको इस तरह से एक लीडर से, एक अगुए से इस तरह की जो बातें नहीं उम्मीद करी जाती। What he said was that Herodes was actually leading a immoral life. He was living with his wife, his brother's wife openly, and we do not expect something like that from a leader. जॉन खुलेआम प्रचार करता है इस बात को। And John used to preach openly about this. सब कह दिया जाके बोल दो बादशाहत में आप
उसको किंग को बोल दो जाके कि आप इस तरह की जिंदगी जी रहे हो, मैं परवाह नहीं करता हूं, ये गुनाह है, चाहे आम आदमी करता है चाहे बादशाह करता है, सबके लिए सेम है। He openly preached about this, and he said that you could go tell the king himself that even if he does it or a normal person does it, a sin is a sin. अब ये हेरोदियस जो हैं वो जॉन द बैप्टिस्ट के पीछे पड़ जाते हैं। Now, Herodes, what he does is he goes after John the Baptist. सेम स्पिरिट है ये, It's the same spirit. वो जॉन द बैप्टिस्ट के पीछे पड़ जाते हैं Now, the same spirit is behind John the Baptist और वो उसके खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं। and works against John the जिस Baptist. तरह ओल्ड टेस्टमेंट में जो है एलिया के खिलाफ जेजबेल काम करती है, इस तरह जॉन द बैप्टिस्ट के खिलाफ ये जो हेरोदियस काम करना शुरू कर दिया। Just as the spirit works against Elijah, similarly, it started working against John the Baptist. हेरोदेस का जन्मदिन होता है, There's the birthday celebration of तो वो Herodes. अपनी बेटी को डांस करने के करवाती है और बहुत खुश कर देती है वहां के सब लोगों को। And what the wife does is she makes her daughter dance, and everyone is very pleased with her dance. Let me tell you क्या है ये, मैं आपको बताता हूँ ये what is this? कि उसने जो है हर तरीके का इमोरल डांस किया है, हर तरीके की बुरी हरकत करी है, जिस वजह से बादशाह कहने लगा मैं अपनी आधी बादशाहत भी तुम्हें दे दूंगा। What she did was she did an immoral dance, because of which the king agreed to even give half of his kingdom This to is her. the spirit। See what the spirit, आत्मा ये क्या करा ये रही इस है? तरह की एक आत्मा है जेजबेल, जो हर तरीके के इमोरल अनैतिक काम करवा देती है। Jezebel is the spirit that makes every kind of immoral thing being done. अब हेरोदेस कहता है कि मैं तुम्हें आधी बादशाह तक देता हूं, What does Herodes say? He says that I will give you half of my kingdom. पर वो बेटी क्या कहती है? But what does the daughter अपनी say? माँ से जाके पूछती है, She goes and she मैं inquires with क्या her मांगू? mother. अभी बादशाह कह रहे हैं कुछ भी मांगो, आधी बादशाह तक मैं तुम्हें दे देता हूँ। She asks her mother, like, what should I ask? The king is ready to give me half of his kingdom. आप किसी को याद है कि उसने क्या मांगा था? Do you remember what did she ask? हेड ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट। उसने रथ नहीं मांगे, घोड़े नहीं मांगे, साजो सामान नहीं मांगा हेरोदेस का, कि से उसने कहा कि मुझे जॉन द बैप्टिस्ट का सर चाहिए। She didn't ask for any chariots, any horses, any expensive things. All, what she asked was, she asked for the head of John the Baptist. फिर से बता रहा हूँ, ये वो स्पिरिट है जो नबियों के खिलाफ काम करती See, this is the same spirit that works against the prophets. है, जो प्योर आत्मिक वचन के खिलाफ काम करती है। ये It works against the pure, the holy word. हेरोदेस वही वचन तो सुनता है। Herodes, what he does, he listens to the word. इवन जॉन द बैप्टिस्ट जब जेल में था, उस समय भी उसको लगता था ये अच्छा आदमी है, कुछ नहीं बोल रहा है, पर उसकी वजह से उसको सब कुछ करना पड़ रहा है। Even when John the Baptist was in prison, Herodes did not say anything to him. But because of this woman, he did it. This spirit is so dangerous and it wants to kill the people of God and the prophet of God. ये बहुत ही बुरी और डरावनी स्पिरिट है जो खुदा के लोगों को मारना चाहती है. काम इसके रिलीजियस है, Although its works are religious, बाहरी डिस्प्ले रिलीजियस है, the outward display is पर religious, उसके कर्म शैतानी है, बदरू से, बुरी आत्माओं से but प्रभावित। the works and the deeds are full of evil spirit. ये परिवारों को खराब कर देती है ये स्पिरिट। What this spirit does is it ruins families. ये शादी के खिलाफ जो है काम करती है कि पारिवारिक शादियां तोड़वा देती है। It works against marriages. ये नबियों के खिलाफ, सेवकों के खिलाफ, खुदा की कलीसिया के खिलाफ काम करती है। It works against the people of God and the church of God. पढ़े जो आप पढ़ रहे थे, वापस चलते हैं प्रकाशित वाक्य में। Let's go back to Revelation. या मैं चाह रहा हूँ कि आप पढ़े जरा। खुदा ने यीशु जो स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रहे, 20वीं आयत को आप पढ़ रहे थे, इसलिए मैं, क्योंकि तब यीशु ने वो स्पिरिट का नाम जो है जेजबेल करके लिया है, क्योंकि इस वर्किंग थ्रूआउट द चर्च एंड ओल्ड टेस्टामेंट। हाँ जी, कौन पढ़ेगा? 20वीं। हाँ, वक्ता। हाँ जी, कंटिन्यू।
खुदावन यीशु कहते हैं उसको मौका दिया गया था कि वो अपने पापों से गुनाहों से मन फिरा ले, तौबा कर ले, ठीक हो जाए। Lord Jesus says that she was given an opportunity to repent of her immorality and sin, पर उसने नहीं माना है, but she did not do it. कंटिन्यू चर्च के अंदर ही है। She is in the church. अब याद है, देखो ये फीमेल कैरेक्टर वहां पर बताया गया है, बट इट कुड बी मेल और फीमेल, एनीबॉडी कैन बी पोजेस्ड बाय द सेम स्पिरिट। Although this over here, it refers to a female character, but a male or a female, anyone can be demon possessed. कोई भी इस आत्मा से ग्रस्त हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल हो सकता है, बदरुओं का कोई उनका स्पेसिफिक चॉइस नहीं है उनकी। Anyone can have this evil spirit. Evil spirits don't have a choice that they want to go to a male or a female. जो भी अपना दरवाजा खोलता है उन्हीं को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। Whoever opens the door to those evil spirits, what they do is they start using them. उसको खुदा के कलीसिया के खिलाफ, सेवकों के खिलाफ, खुदा उनकी संगत के खिलाफ, मैरिज के खिलाफ, पारिवारिक जिंदगी के खिलाफ काम करना है उसको। What that spirit wants to do, it wants to work against the church, the people of God, the families, and the marriages. परिवारों के खिलाफ काम करती हैं। It works against families. हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम लेके आती है। It brings problems in the relationship of a husband and wife. और टेंशन क्रिएट करती है। What it does, it creates tension. और यही जो है प्राइड, घमंड इतना लेकर आती है कि किसी को कुछ समझती नहीं, इस वजह से टेंशन, प्रेशर और झगड़े होना शुरू हो जाते It brings so much pride and makes people egoistic that what happens is it leads to fights. इतनी शिखर तक पहुंच जाती है कि दूसरों की हलाकत, दूसरों की मौत करवाने तक तुल जाती है। It goes to such an extent that what it does, it wants other people killed. देखो, एक होता है कोई आदमी किसी को लाइक नहीं करता है, There's one thing that someone doesn't like पर someone, ये स्पिरिट इतनी एक्सट्रीम लेवल पर ले जाती है इंसान को, but this spirit brings the person to an extreme level नफरत करती है। that there is hatred. हमेशा उसके बारे में बोलना है, You would talk about the person all हमेशा over, खिलाफ बातें बोलना है। talk against that person. एंड देन इतना ही नहीं, यहाँ तक कि खून करने तक, खत्म करने तक को तुल जाती है। To an extent that it wants to get them killed. हाँ जी, पढ़े जरा उस हवाले को, कंटिन्यू जरा। पर्पसफुली रहना, चर्च में रहना, संगत में रहना, रिलीजियस स्पिरिट में रहना है, पर अपने बुरे कामों में कंटिन्यू रहना है। That spirit wants to remain in the church in religious spirit, but what she wants to do, she wants to continue with her immorality. जी, कंटिन्यू पढ़े। अगर कोई उनकी गुमराह हुई बातों से नहीं रुकता है, खुदावन कहता है, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर दोस फेलोज। जो लोग उस बातों पे उसके बहकावे में आ जाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाली है। अब देखें, आई विश आई कुड प्रीच समथिंग एल्स। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ और प्रीच कर पाता, बट और डबल अनॉइंटिंग, ट्रिपल अनॉइंटिंग के बारे में, अभिषेक के बारे में, दुगना अभिषेक के बारे में, और डबल ब्लेसिंग के बारे में, और अबाउट डबल ब्लेसिंग, और मल्टीपल ओवरफ्लोइंग अबंडेंट ब्लेसिंग के बारे में, ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग्स के बारे में, खुदावन आपको ना 3-4 गाड़ियां देने वाला है। that God's gonna bless you with a few cars. Everybody is going to get Mercedes in Jesus name. सारों को मिलेगा खुद यीशु मसीह के नाम में। Mercedes मिलेगी। Mercedes, Yes. Mercedes मिलेगी। I wish I could say that, but it's not the message. मैं चाहूँगा कि ये मैं बोलूँ, बट ये नहीं है आज का वचन। खुदावन चाहता है कि कलीसिया प्योर, शुद्ध, पाक, पवित्र बने। God wants that the church becomes pure and holy, अपनी और अपने विश्वास की रक्षा करे, to secure and protect their faith, अपने खानदान की, अपने बच्चों की रक्षा करे, to protect their family and their kids. हस्बैंड वाइफ अपने रिलेशनशिप की रक्षा कर पाए। Husband and wife must protect their relationship. हर रिलीजियस शख्स जरूरी नहीं कि वो आत्मिक हो, It's not necessary that all the religious people are spiritual. जरूरी नहीं कि जो हमेशा हे प्रभु कहते हैं खुदा की बादशाहत में दाखिल होंगे। खुदा यीशु कहते हैं, The Lord Jesus says that not all who say, "Oh God, oh Lord," would enter the kingdom of God.
जरूरी नहीं कि जितना ज्यादा चिल्लाया जाए उतना अभिषेक ज्यादा है। It's not necessary that the more you scream, you have more anointing. लोग बहुत चिल्लाते हैं, इवन जब राइट्स होती हैं वो लोग चिल्लाते हैं। There's a lot of people that even scream and shout when there's riots going on. सुपर बॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, उधर भी बहुत चिल्लाहट होती है। People have a lot of emotions coming out and they shout and scream during जरूरी Super नहीं Bowl. कि हर शोर में मसा पाया जाता है। It's not necessary that all the scream and shouting has anointing. दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है, यीशु कहते हैं। The tree is known by its fruit. क्या हमारे फल क्या है? What are our fruits? कहाँ क्या हम पैदा कर रहे हैं? What are we giving birth to? हमारे एक्शन क्या कहते हैं? What do our actions say? हम कैसे कहीं गुमराह तो नहीं होते हैं कहीं? Do we get misled? कहीं ना कहीं किसी नफरत बैर विरोध के चक्कर में हम कहीं अपनी मसीहत में कहीं बहक तो नहीं रहे हैं? Are we getting distracted in our Christianity because of some sort of hatred? क्या ऐसा नहीं कि दोनों चीजें साथ नहीं कहीं चल रही, ऐसा ना हो जाए कहीं? Let that not be that all these things are going along together. कि जब हम प्रार्थना का टाइम आए तो हम खूब प्रार्थना कर लें, That when it's time to pray, we pray. जब शरीर की सारे गुनाह की बात आए तो उसमें भी हम खूब उसी And में when चले। it comes to sinful lifestyle, we are involved in that as तो well. हम पर्सनैलिटी को स्विच करते रहे जगह का हिसाब लगा के So we would change our personality conveniently. कि हाँ यहाँ पर कुछ और माहौल है, इधर कुछ और बन जाना है, So we would become someone else in इधर a कुछ और certain माहौल है, इधर situation. कुछ और बन जाना है। And in a different situation, we will act like someone else. आप मौसम के हिसाब से अपना सब कुछ बदल लें, ऐसा ना हो कहीं। Let it not be that you change yourself according to the weather. यीशु कहता है तुम इस जमीन के नमक को स्वाद नहीं खो देना, अपनी नमकीनता नहीं खो देना है। Lord Jesus says that you are the salt of the earth. Do not lose your saltness. आप इस जगत की ज्योति हो, आप रोशनी देना बंद नहीं कर देना, चाहे चर्च के अंदर हो या चर्च के बाहर हो। You are the light of the world. Do not let your light extinguish, even although you are in the church or outside. यीशु ने पहले सराहना करी है चर्च की, Jesus has praised the church तेरे काम अच्छे हैं, that your works are तेरा good, सब्र अच्छा है, your perseverance is good, तेरी सेवकाई अच्छी है, your service is good, बहुत अच्छा काम कर रहा है। you're doing a great job. पर जो प्रॉब्लम है वो ऐसी है कि पूरी कलीसिया में खराब कर देगी तेरे को। But this problem, what it's doing is it's ruined the whole church. कि आपकी अनैतिकता जो within the body है वो कहीं ना कहीं जाकर जो है कलीसिया को खराब कर But देगी। what is happening is the immorality that's present in the church, it would do is ruin the church. जरूरी नहीं कि तो जो बोल रहा है वो है, हो सकता है जो बोल ले वो हो ना। तो It's not necessary that what you're speaking, it is there. It could be the other way around. खुदावन क्या कह रहे हैं, इधर पढ़े जरा हवाले को, कंटिन्यू जरा। Let's see what's सिस्टर Lord आप Jesus जो is पढ़ रहे saying. थे कंटिन्यू पढ़े जरा। हाँ हाँ, खुदावन कहता है if you don't come out from that, this will be dangerous for you. अगर आप इसमें से नहीं निकलेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल की बात हो खुदावन जाएगी. कहता है कि मैं जज करने वाला हूँ। The Lord says that I'm going to judge. आपको पता है इस कलीसिया को जो यीशु की पहचान कैसे दी थी? You know how this church was introduced to Jesus? जिसकी आंखें ज्वालामुखी की तरह जल रही है और बहुत चमक रही, बड़ी सामर्थ से नूर निकल रहा है। Whose eyes are like blazing fire and there's light coming out of it. That means he can scan from anywhere, anybody from any place. उसका क्या मतलब है कि वो किसी को भी देख के किसी को भी जांच सकता है. वो मन की ख्यालों की सोचों की सारी बातों को वो जानता है। He already knows the thoughts and of your mind. वो चाहता है कि हम कहीं ऐसा ना हो कि हम pretend करते रहें और सारी जिंदगी उस तरीके की जी पाएं। He wants that let it not be that we continue leading our life under pretense. वो चाहता है कि हम रियल वाले क्रिश्चियन बने, He wants us to become the authentic तो Christians अपने ईमान की रक्षा करते हैं, so we can protect our faith. पवित्रताई की जिंदगी जीते हैं। We lead a holy life. उनके बोलने और उनके कर्मों में मैच होता है, दोनों चीजें मैच करती है। Their talks and their deeds align. उनकी प्रार्थना में दम है, There's power in their prayer. उनकी पारिवारिक लाइफ सराहनीय है, लोग कह सकते कि वाकई ये पारिवारिक लाइफ में ठीक है। Their family life is praiseworthy. ऐसा ना हो कि जो हैं लोग एग्जाम्पल ना दे पाए हमारी, Let it not be that people are not able to give our example. और ऐसा ना हो कि लोग जो हैं हमारी वजह से ठोकर खाने And पाए। let it not be that people get offended because of us. ऐसा ना हो कि लोग प्रार्थना करने वाले लोगों से जो हैं विश्वास उठा लें, क्योंकि कुछ
जो हैं अच्छी तरीके से जिंदगी नहीं जी रहे हैं। Let it not be that people look at the prayerful people and they start losing faith because they're not leading a good life. मैं चाहता हूं कि हम और हमारा खानदान जो हमारा फर्ज बनता है उसको सिक्योर किया जाए। I want that me and my family, our families, they secure their faith. हम अपने विश्वास की रक्षा करें, We should protect our faith, हमारे प्रार्थना की रक्षा करें। protect our prayer. क्रोध, नफरत, बैर इस हद तक ना चले जाएं कि कहीं शैतान को मौका मिल जाए और वो हमें खराब कर दे और उस वजह से हम खुदावन की मोहब्बत से बहक जाएंगे। Let not hatred and malice give an opportunity to Satan so he can mislead us. ऐसा ना हम कि दूसरे बारे में हम इतना बोलते चले जाएं कि वो एक मौका मिल जाए शैतान को हमारे अंदर प्रवेश करने का। Don't give the devil the opportunity that when you speak about someone and he takes that opportunity and attacks you. शैतान ढूंढता है कि कौन सी जगह पर हम थोड़ी सी जगह दें और हमारे अंदर वो प्रवेश कर जाए। The Satan looks for an opportunity. He wants to see that crack where he could enter from. कुछ तरीके हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम अपनी जिंदगी। There are ways through which we can protect our life. प्रार्थना एक तरीका है जिससे हम अपने खानदान को अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं। Prayer is a method through which we can save our family. फास्टिंग, उपवास, रोजा एक तरीका है जिससे हम अपने आप को ऐसी बुरी चीजों से बचा सकते हैं। Fasting is one of the way through which we can secure and protect ourselves. यीशु चाहते हैं कि कलीसियाई लोग उपवास करें, रोजा रखें। Jesus wants that the people of the church, they fast. आप ऐसी बदरूहों को जो हैं स्टार कर देते हैं, खत्म कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं दुआ प्रार्थना के द्वारा। You could discard these kind of evil spirits. बाइबल कहती है फास्टिंग के द्वारा हम हम्बल होते, नम्र होते, तो ऐसी स्पिरिट दूर रहती है हमसे। The Bible says that through fasting, what we become humble, and those kind of spirits, they stay away from us. ऐसी स्पिरिट को डायग्नोज करना, पहचानना, फिर उसको झिड़कना, उसका सामना करना इम्पोर्टेंट पार्ट है। What we need to do is diagnose that this kind of spirit and stand in front of that spirit and rebuke it. एलिया ने उस स्पिरिट का सामना किया। Well, Elijah, he stood in front of the spirit. जॉन द बैप्टिस्ट उसका सामना किया। John the Baptist did the same thing. इसलिए जॉन द बैप्टिस्ट भी जो हैं स्ट्रिक्टली उसके बारे में ओपनली बोल के उसका सामना करके सबके सामने एक एग्जांपल सेट किया। That's why John the Baptist was able to speak openly, publicly about that spirit. एलिया ने स्ट्रिक्टली सबके सामने बोला उसके बारे में। Elijah spoke about that spirit in front of everybody, फिर लोगों को उन्होंने चुनौती दी, and it challenged the people. लोगों को बुलाया माउंट कार्मल पर, It called the people to Mount और Carmel. कहा कि जितने माल के देवी देवते ये जेजेबेल स्पिरिट लेके आ जाए और मैं अकेला आके दुआ करूंगा, जो खुदावन आग से आंसर देगा वही सच्चा परमेश्वर कहलाया जाएगा। He said that all the god and goddesses of Baal can be brought on that mountain, and I will pray. यस, जो भी खुदावन आग से जवाब देगा वो सच्चा परमेश्वर होगा। The God that gives an answer through fire is the true God. आप पढ़ें बाइबल में जाके पहले राजाओं की किताब में कि बाल के कितने देवते और नबी आए और सब चलाते रहे और कहीं से आग नहीं आई, पर एलिया 30 सेकंड की प्रेयर की और आसमान से आग बरसी है। You can read it in the scripture. It says that all the Baal god and goddesses were prayed to, but when Elijah prayed, he only prayed for like 30 seconds, and God replied with fire. प्रियजनों, खुदावन चाहता है कि हम ऐसी बदरू का सामना करें। Dearly people, God wants us to withstand those kind of spirits. बाइबल कहती है शैतान का सामना करो, वो आपके सामने से दौड़ जाएगा। The Bible says that stand the devil and he will flee from you. Resist the devil. अपवित्रता जो है हमला करती है तो उसका सामना करो। If there's any unholiness comes against you, what you need to do is resist it. आपके फेथ के खिलाफ कुछ भी होता है तो कॉम्प्रोमाइज मत करे, ठंडा ना होने दे अपने ईमान को, सामना करे उस स्पिरिट। If anything attacks your faith, you don't need to compromise or remain cold. You need to resist it. खड़े हो जाएं Stand और ईमान में दुआ करना शुरू कर दें। and in faith start praying. बाइबल कहती है शैतान का सामना करो, आपके सामने से दौड़ चला The जाए। Bible says that resist the devil, and what will it do? The devil will flee from you. अगर आदम और हवा को पता होता है कि शैतान जो है स्नेक के थ्रू से आ रहा है तो बड़ी आसानी से वो बच सकते थे। Had Adam and Eve known that the devil will come in a form of a snake, they would have been saved very easily. उन्होंने सोचा ये सांप है, All they thought was, oh, it's a snake. पर अगर उनको पता होता Had they known
कि इसके अंदर शैतान जो है काम कर रहा है, that through the serpent, the devil is working, वो बच सकते थे। they would have been saved. शैतान सीधा नहीं आता है, The devil does not come in a very छुप easy के manner. आता है, He comes hidingly. धोखा देकर आता है, He comes through deception. आसपास ही चीजों का और लोगों का इस्तेमाल करता है। What it does is it uses the things that are around you and easily found. आदम और हवा ने सोचा ये सांप इधर उधर घूमता रहता है, कौन सी नई बात है, हर दिन देखते हैं कोई नई बात। Adam and Eve thought that this is the serpent. Oh, we see it every single day. शैतान यही करता है कि आसानी से फुसला लेता है। What the devil does is it lures you very easily. स्पिरिट को रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना और उसका सामना करना बहुत जरूरी है। What you need to do is recognize the spirit and resist it. इसलिए यीशु मसीह एक बार एक इंसान जो कब्रिस्तान में रहता था उसे पूछा कि तू कौन है, तो कहता कि हम क्या हैं, लश्कर हैं। तो इमीडिएटली यीशु ने उसके अंदर से वो लश्कर को निकाला है। What happened was once Jesus was asking this person who was in the graveyard that asked him, "Who are you?" He said that I am लीजियन Legion. And what Jesus did was it rebuked it and casted it out. स्पेसिफिक चीज को पहचानना, उसको डांटना और हुक्म करना और उसको निकालना। You need to recognize those specific things, and what you need to do is rebuke it and cast it out. अगर आपको पता है कि आपको दर्द हो रहा है If you know that you are in pain, तो पेन के खिलाफ दुआ करें। then you have to pray against that pain. अगर हम कहें खुदा तेरी मर्जी पूरी होवे, We cannot say, "Lord, let your will be done." आपको पता है आपको दर्द हो रही है, You know, you're aware that you're in pain. उसमें आप खुदा की मर्जी क्यों कह रहे हैं? Why are you saying that, "God, let your will be done"? बाइबल कहती है शैतान का सामना करो, The Bible says that you need to resist the हर devil, बुराई का सामना करो। resist all evil. अगर बीमारी है If there is a disease, तो बीमारी के खिलाफ दुआ करें। then you have to pray against that disease. यीशु मसीह कहते हैं इस पहाड़ को कहो और वो आपके सामने से हट जाए तो वो हट जाएगा। Lord Jesus says that tell this mountain to move, and what will do it will move. अगर आप पहाड़ को कहें If you'll tell the mountain देख अगर प्रभु की मर्जी है तो हट जाएगा, नहीं तो इतने रहेगा। तो that if it's God's will, you will move from here, otherwise you'll stay here. वो क्या कहेगा? What will the mountain say? लगता है प्रभु की मर्जी में इतने रहूंगा। I think that this is God's will that I stay here. हर बदरू को बोले अगर प्रभु की मर्जी तो जा, निकल जा। Every spirit you cannot say that, oh, if it's God's will, you can leave. आपको रिकॉग्नाइज करना और डांटना, उसे हुक्म देना है। You need to recognize it, command it, and rebuke it. अगर परिवार में वो किसी और शक्ल में आके काम कर रहा है, If it's come in a manner of like a, जैसे कि वो झगड़ा कराता है, oh, if it makes you fight, अगर वो बीमारी लेकर आ रहा है, if it brings disease, नुकसान की हो it जा रहा है, brings destruction. पैसे का नुकसान हो जाता है You might be ऐसे- losing money. और बार बार कोई ना कोई बीमारी घर पे आ रही है। And again, there's a sickness that's coming आप- back. पता नहीं प्रभु की मर्जी है। Yeah, and then you say that, I don't know what's You God's should will. know that there is a specific spirit working against you। आपको ये जानना है कि ये एक आत्मा है जो आपके खिलाफ काम कर रही है. बीमारी जो एक बदरू है, Disease is an evil spirit. ठीक है, और इन्फर्मिटी एक बदरू है। Sickness is also a evil spirit. अगर जो डिवीजन है, फाइट है, वो स्पेसिफिक बात को हुक्म दे कि यीशु के नाम से घर से, फैमिली से, बच्चों के अंदर से जाती रहे। If there's a division, fight, or argument, you need to specifically say to it for it to leave. अगर आपको कोई चीज प्रार्थना नहीं करने दे रही, If there is something that's stopping you from praying, बाइबल नहीं पढ़ने दे रही, it's becoming an hindrance in संगति reading the नहीं करने Bible. दे रही है, It's not letting you fellowship. आपने स्पेसिफिक उस चीज को बात करके दुआ करना है। Then you have to say to that specific thing and pray. जैसे जनरल प्रेयर मत कीजिएगा, Just don't go on and pray like that. आप खास प्रेयर कीजिए You need to pray कि प्रभु specifically. ये जो मुझे प्रार्थना करने में रुकावट डालने वाली हर बात को मैं हुक्म देता हूँ कि मेरे खानदान से, मेरी जिंदगी से जाती रहे। You need to say, Lord, I commit everything that is becoming an hindrance in my prayer life. I commit it and ask it to अगर leave my life. वचन सुनने से रोकती है तो If it stops you from hearing the आपने word, उसी बात के खिलाफ प्रेयर करनी है। then you need to pray against that thing. जो भी स्पेसिफिक बात है उसके खिलाफ प्रेयर करनी You है। need to pray for that specific thing. इंस्टेड ऑफ प्रेयर ऐसे करी जानी है और वो चीज को उधर घर पे रखना है आपने। You're just gonna keep praying and you're still gonna maintain and keep those things with you. ऐसे शैतान पेट की तरह घर पे रहता है, बैठा रहता है। And that's how the devil remains and in the house like a pet, चर्च में भी पेट की तरह बैठा रहता है। and it remains in the church like a pet. स्पेसिफिक तौर पर आपने खिलाफ काम करना शुरू कर देना है You have to work in a specific manner. कि सिकनेस हैज टू लीव, कि ये बीमारी को जाना है. और निराशा में यूसियों को जाना है, All the disappointment and discouragements need to leave. नुकसान को जाना है, Destructions need to leave. लड़ाई को जाना है। Arguments need to leave.
यीशु के नाम से हम आजाद हो चुके हैं। In the name of Jesus, we have been set free. आपने खास प्रेयर करना है, फिर आपकी जिंदगी में काम होना शुरू You need to specifically pray, and that's how the work of God's going to start in your life. तो पाँव के बल खड़े हो जाए जरा, Let's stand up on our feet. प्रैक्टिकल काम करते हैं। We're going to do a practical thing मैंने today. पहले कहा कि आज थोड़ी टीचिंग है, प्रीचिंग नहीं है। Because I already told you that today is a teaching, not preaching. और एक खास प्रेयर करेंगे। And we're going to pray a specific prayer. आप अपनी मुसीबत का स्पेसिफिक नाम लेके आपने झिड़कना और डांटना है। You need to specifically take the name of that problem that you're going through, and you're going to rebuke it. अगर आप अपनी फैमिली के किसी शख्स की जिंदगी की कोई प्रॉब्लम है, आपने उसको स्पेसिफाई करना है, आप उसके बिहाफ में। If you are praying for on behalf of another family member, you need to specifically say that. और आपने खास दुआ करनी है। And you need to specially pray प्रभु मैं उस बात के लिए प्रार्थना करती हूँ that Lord Jesus, I'm going to pray for that specific ये thing. जो चीज जो हमारे परिवार में है, That this thing that is in our family, जो मेरे शरीर में है, that's present in my जो मेरे दिल body, दिमाग में है, that's present in my mind, जो मुझे डिस्टर्ब करती है, that disturbs me, जो मुझे कमजोर कर देती makes है, me weak, जो मुझे यीशु से दूर कर देती है, that distance me from Jesus, जो मुझे गुनाह की ओर लेके जाती है, that leads me to sin. मैं यीशु के नाम से उसे हुक्म देता हूँ In the name of Jesus, I कि ये rebuke. मेरे शरीर से, कल्पनाओं से, ख्यालों से जाती I रहे। command that to leave my thought process, my mind, and my soul. मैं अभी इसी वक्त And at this point in time, इस बदरू को हुक्म देती हूँ I command this evil spirit कि अभी इसी वक्त at this point, यीशु के नाम से in the name of Jesus, मेरे शरीर को, मेरे खानदान को, मेरे फाइनेंस को, मेरे हाथों की कमाई को छोड़ के जाती रहे leave my family, my body, my finances, और कभी वापस ना आए। and may never return. हर अपवित्रताई Every unholy thing जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है, that distracts me, खुदावन से दूर करती है, distances me from Lord पवित्र Jesus, जिंदगी जीने से रोकती है, keeps me from leading a मैं holy life. यीशु के नाम से इसे झिड़कता हूँ I rebuke it in the name of कि Jesus. मेरी जिंदगी से जाती रहे, Leave from my life. मेरे खानदान से जाती रहे, Leave from my family. हर नुकसान की आत्मा यीशु के नाम से छोड़ के जाती रहे। Every spirit of destruction, leave in the name of Jesus. जो स्पिरिट जो ऐसी जो बाधा डाल देती है, रुकावटें डाल देती है, The spirit that causes obstacles and hindrances, जो हमारी बरकतों को रोक देती है, that makes our हमारे blessing stop. होने वाले कामों के बीच में बंधन आ जाते हैं। And there's a hindrance in our works. आपकी तरक्की होने वाली ही होती है तो पर रुक जाती है। You're about to get some progress in your life, but it stops. आपको थोड़ी सफलता मिलने वाली ही होती है, बीच में रुकावट आ जाती है। You are about to get progression in your life, but it stops. आपको कुछ रेज मिलने वाला होता है तो कुछ ना कुछ और मुसीबत आके रुक जाती है। You're about to get a raise, but something else happens. ऐसी ये स्टैग्नेंट करने वाली आत्मा को आपने हुक्म देना है कि अभी इसी वक्त You're gonna commit that stagnant spirit, कि हर रुकावट पैदा करने वाली बदरू every evil spirit that creates those जो मेरी hindrances, बरकतों को रोकती है, that creates an obstacle in मेरी your blessing, शिफाओं को रोकती है, stops my healing, परमेश्वर की कृपा को रोकती है, stops God's mercy. यीशु के नाम से In the name of Jesus, मेरी जिंदगी से, from my life, मेरे खानदान को from my family, छोड़ के जाए leave और कभी वापस ना आए। and never return. मैं यीशु के नाम से In the name of Jesus, हुक्म देता हूँ I command अभी इसी वक्त at this time, मेरी बरकतों से अपना हाथ उठाए, move your hand from my blessings, मेरी शिफाओं से अपना हाथ उठाए, move your hand from my healing, मेरी तरक्की से अपना हाथ उठाए, move your hand from my मेरी success, सफलता से अपना हाथ उठाए। move your hand from my इसका success. कोई हक नहीं है You have no right कि मेरी लाइफ में that you on my life, दखलंदाजी दे। that you come in my life. मैं यीशु का हूँ, I am Jesus's. उसके खून के द्वारा खरीदा I'm गया। bought, purchased by His मैं अपने blood. आप को सुपुर्द करता हूँ। I submit myself. प्रभु यीशु Lord Jesus, मेरी जिंदगी में आए, come in my life. मेरी आशीषें मेरी जिंदगी में आए, Let your blessings come in my तेरा life. फजल मेरी जिंदगी में आए, Let your grace come in my तेरा life. रहम मेरी जिंदगी में आए। Let your peace come in my आप life. अपना शिफा का हाथ आगे बढ़ाएं, Stretch forth your hand of healing. चंगाई का हाथ आगे बढ़ाएं, Stretch forth your hand of healing. कृपा का हाथ आगे बढ़ाएं। Stretch forth your hand of mercy. छुए मुझे, Touch me. छुए मेरे बच्चों को, Touch my छुए children. मेरे खानदान को, Touch my family. टच माय फाइनेंसेस। मेरे आर्थिक उसको छुए. हमारे जलपान पर तेरी बरकत होने Let your पाए। blessing be upon food, on our यीशु food. अपना हाथ बढ़ाकर Jesus, stretch forth your hand. मुझे गाइड करे, लीड करे, मार्गदर्शन करे मेरा। Lead me and guide me. अगर कोई कंफ्यूज है, If
there's someone confused, आपको पता नहीं फैसला क्या करना है, you are unaware of how to make a आपको decision. पता नहीं है विश्वास करना है या शक करना है, You are not aware if you need to believe or not आपको believe. पता नहीं चल रहा कि क्या फैसला करें अपनी You don't जिंदगी know what decision to make. में। हो सकता है प्रोफेशन को लेकर हो, Maybe it's pertaining your profession. हो सकता है आप अपने कैरियर के बारे में हो, Maybe you're concerned about a career. मे भी आपके बिजनेस को लेकर हो, Maybe it's about your business. हो सकता है यीशु के पीछे चलने की बात हो सकती Maybe it is to follow Jesus or not. है। आपको पता नहीं प्रभु पर विश्वास करे या ना करे, You are not sure if you must believe कोई ना Jesus. कोई बात आपको रोक देती है There- कि आप यीशु पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। There's something that stops you from believing Jesus. ऐसी स्पिरिट जो शक लेकर आती है, The spirit that brings disbelief, ऐसी आत्मा जो संदेह लेकर आती है, the spirit that brings suspicions, सवाल लेकर आ जाती है, that brings questions, मन को जो कठोर कर देती है, and hardens your heart. यीशु के नाम से In the name of Jesus, मैं हुक्म देता हूँ, I command ऐसी स्पिरिट that spirit जो हमारे ख्यालों सोचों पर हमला करती है, that attacks our thoughts and यीशु mind. के नाम से In the name of Jesus, ख्यालों को, कल्पनों को, सोचों को छोड़ के जाती रहे, leave my mind and my thoughts. यीशु के नाम से In the name of Jesus. out right now, इसी वक्त निकल जा. out in Jesus name, यीशु मसीह के नाम से निकल out जा. in Jesus name, यीशु मसीह के नाम से निकल जाए the freedom flow, और खुदा की वो छुटकारा आ जाए, deliverance flow, उसका छुटकारा आ in जाए the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से. right now, इसी वक्त, right now, इसी वक्त, right now, इसी वक्त complete freedom, बिल्कुल पूरा फ्रीडम आ जाए. यीशु के पवित्र नाम से In the holy name of मैं Jesus, प्रार्थना करता हूँ, I pray खुदावन सिर से लेके पांव की तली तक छू ले आप, from the head to your toe, Lord, तेरा touch. मसा तेरा अभिषेक आए और छू ले, Let your anointing come and touch. छू के चंगा करे, Touch and heal. in Jesus name, यीशु मसीह के नाम में. amen. Amen. कितने लोग की प्रार्थना आप किसी और के लिए प्रार्थना कर, How many of you were praying for someone else? all right, 1 2 3 4 5 6 10 more than 20 people, okay, आप अपना हाथ खड़ा कीजिएगा, Raise up your hand. आप जिस शख्स के लिए, जिस अजीज के लिए आप दुआ कर रहे हैं अभी इसी वक्त, Whoever you were praying for now, प्रभु यीशु ने आपके हाथ को देखा है. the Lord has seen your raised hand. I'm going to pray a prayer of agreement. मैं आपके साथ एग्रीमेंट की प्रेयर करूंगा. और खुदावन कहता है जमीन पर दो जन सहमत होकर किसी बात के लिए सहमत होकर दुआ करेंगे, आसमानी थाव में पूरी हो जाएगी. The Lord says that if you 2 or 3 gather in my name and pray and make an agreement, it will be done in heavenly realms. पिताजी, जितने लोगों ने हाथों को उठाया है आपने देखा है, Father, all of those who have raised their hand, you have seen. उनके दिलों को देखा है, You have seen their heart. उनकी प्रार्थना विनती को मुझसे पहले आपने सुन लिया और जान लिया है. You have heard their prayer and petition before I अभी have. इसी वक्त उन सब नामों को, उन सब अजीजों को तेरे चरणों में लेकर आता हूं. All those people, I bring them to your feet, Lord. अभी प्रभु जी तेरा हाथ जाए, Right now, Lord, let your hand तेरा go. वचन जाके छू ले उन लोगों को, Let your word go and touch those people. बीमारियां जाती रहे, Sicknesses leave. रुकावटें जाती रहे, Obstacles leave. निराशाएं जाती रहे, Discouragements leave. मायूसियां जाती रहे, Disappointment जो leave. कुछ मुसीबत में वो है, In whatever problem they जो are, कुछ मुश्किल में वो है, whatever जो troubles they're कुछ going कमी through, घटी में वो है, whatever lack and want they आप are in, अपना वचन भेजे, send forth your word, Lord. अपनी प्रेजेंस भेजे, Send forth your अपना presence. पवित्र हाथ भेजे, Send forth your hand, Lord. छू ले उनको, Touch them. छू ले उनको, Touch them. छू ले उनको, Touch them. छू के चंगा करे खुदा Touch ये। and heal them. बीमारियां जाती रहे, Let sicknesses leave. कमजोरियां जाती रहे, Let weaknesses leave. निराशाएं जाती रहे. Disappointments leave. अगर किसी बदरू ने जकड़ा हुआ है, If they are demon उस possessed, बदरू को हम नोटिस जारी करते हैं. we give that evil In spirit the a notice. name of Jesus Christ, यीशु मसीह के नाम से leave right now in इसी वक्त निकल Jesus' जाए. name. Jesus, यीशु Right मसीह now के in Jesus' name. नाम. इसी वक्त यीशु मसीह के नाम Leave in में Jesus' name. जाती रहे. खुदावन तेरा पवित्र हाथ आगे बढ़े, Lord, let your holy hand strength छू के आप चंगा करे. touch and heal. हर उस स्पिरिट को जो तेरे लोगों को जकड़ लेती है, मैं यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ, छोड़े, लोग आजाद हो, स्वतंत्र हो यीशु के नाम से. Every spirit that enslaves your people, Lord, I ask that those spirits leave and free those people. हमें से कोई भी गुमराह ना हो, बहके ना, और कोई भी जो है अपने
ईमान में कमजोर और ठंडा ना पड़े। Let no one from us, Lord, be misled or go astray or become cold in their faith. हम मजबूत होकर तेरे पीछे चलने पाए। Make us strong so we may walk behind you. यीशु के पवित्र नाम से हम दुआ। In the lowly name of Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Give a clap offering to the Lord and Savior Jesus Christ. खुदा को तालियों के साथ आप आइए अपने दान दशमांश अपने हाथों में लेंगे। Praise God. All right. Let's pray on our offering. अब दान दशमांश के लिए प्रार्थना करें। खुदावन ये दान दशमांश आपने दिया है उसमें से ये हिस्सा हमारी शुक्राने की भेंट है। Lord, you have blessed us with this tithe and offering. This is our offering of thanksgiving. आपने दिया है, हम खुशी से आपके चरणों में लाकर रखते हैं। You have given it to us. We bring it with great joy at your feet. और खुदावन हम तेरे खत्ते में बीज की मानद से बोते हैं। Lord, we sow this in your kingdom. होने दे आने वाले दिनों में बड़ी फसल को काटने पाए। May we reap a great harvest in coming हमारी days. सारी कमी घटे तेरे स्वर्गीय खजाना से पूरी होने। Lord, let all our needs and wants be met through your heavenly यीशु के treasures. पवित्र नाम से हम दुआ मांगते In holy name of Jesus we pray. हैं। Amen. Amen. आप सामने आके अपने दान दशमांश डाल सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप इस तरफ से आएं और उस तरफ से जाएं क्विकली। उसके बाद मेज में शिरकत करेंगे। तेरे ही नाम से मैं दुश्मन को मार भगाऊं, तेरी सलीब से मैं यीशु फतह शैतान पे पाऊं। तू जोर है मेरा, तू राग है मेरा, तू जोर है मेरा, तू राग है मेरा। तूने मेरी उंगलियों को लड़ना सिखाया, हाथों को मेरे जंग करना सिखाया। तूने मेरी उंगलियों को लड़ना सिखाया, हाथों को मेरे जंग करना सिखाया, जंग करना सिखाया। तू जोर है मेरा, तू राग है मेरा, तू जोर है मेरा, तू राग है मेरा। सामने हो मेरे चाहे हो जाती जूलियत, तू ही फतह है मेरी, तू ही है कुव्वत। सामने हो मेरे चाहे हो जाती जूलियत, तू ही फतह है मेरी, तू ही है कुव्वत, तू ही है कुव्वत। तू जोर है मेरा, तू राग है मेरा, तू जोर है मेरा, तू राग है मेरा, तू जोर